If a plus b plus c plus d is equal to 2, then the maximum value of, सिंपल सा कॉन्सेप्ट है, जब भी मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू की बात करें और कैलकुलस का यूज नहीं करना है तो सिंपली एम ग्रेटर देन जीएम का यूज कर। और वो कॉन्सेप्ट क्या होता है कि अगर कोई भी दो नंबर अल्फा और बीटा है तो आप सिंपली दो नंबर का एम दैट इम्प्लाई अरिथमेटिक मीन दैट इम्प्लाई एवरेज अल्फा प्लस बीटा बाई 2, ये हमेशा ग्रेटर देन इक्वल टू होता है इस दो नंबर के ज्योमेट्रिक मीन के बराबर। और ज्योमेट्रिक मीन क्या होता है, वो होता है रूट अंडर अल्फा बीटा एंड टू दी पावर जितने टर्म्स है उसका nth रूट। तो यहाँ पे 2 टर्म्स है तो सिंपली 2 लिखेंगे। ये क्लियर है। नाउ थोड़ा सा कंडीशन पे फोकस करो। आपको गिवन है a प्लस बी प्लस सी प्लस डी, ये किसके इक्वल गिवन है बच्चों, ये 2 के इक्वल गिवन है। और आपको चाहिए क्या, 1 प्लस ए 1 प्लस बी, इस तरह के टर्म्स में है। तो आप उसको कैसे फाइंड आउट कर सकते हो, सिंपली यहां पे 1 ऐड कर दो, कितनी बार, 4 टाइम्स। तो अगर मैं 1 प्लस ए लिखता हूं, 1 प्लस बी लिखता हूं बच्चों, 1 प्लस सी लिखता हूं और 1 प्लस डी लिखता हूं, तो हमने कितनी बार 1 को ऐड किया, 4 टाइम्स। तो हमें राइट हैंड साइड में भी ऐड करना पड़ेगा 2 प्लस 4। दैट इम्प्लाई ये सारे नंबर्स अगर डिफरेंट नंबर है तो उसका वैल्यू किसके इक्वल होगा, वो इक्वल होगा 6 के। सो अब अज्यूम कर लो कि ये नंबर n1 है, ये n2 है, ये n3 है और ये n4 है। तो इस 4 डिफरेंट नंबर के लिए हम एम ग्रेटर देन जीएम का यूज करते हैं। तो हम क्या लिख सकते हैं बच्चों, वो सिंपली लिख सकते हैं 1 प्लस ए प्लस 1 प्लस बी प्लस 1 प्लस सी एंड प्लस 1 प्लस डी डिवाइडेड बाई क्या हो जाएगा, ये 4 डिफरेंट नंबर है तो डिवाइडेड बाई 4 इज ग्रेटर देन इक्वल टू किसके इक्वल होगा, ये रूट अंडर, ये हो जाएगा 4th पावर ऑफ, यहाँ पे हम n1 लिख लेते हैं, n1 n2 n3 और n4। स्पेस को बचाने के लिए हमने n1 n2 n3 लिख दिया। ये क्लियर है, आपको पता है n1 n2 ये सब क्या है। नाउ न्यूमरेटर में किसके इक्वल आएगा, ये आएगा 6 डिवाइडेड बाई 4। ये ग्रेटर देन इक्वल टू किसके इक्वल होगा, वो होगा बच्चों सिंपली n1 n2 n3 और n4 एंड उसके पावर 1/4 पावर। इसको कैंसिल करोगे तो होगा 3 और इसको कैंसिल करोगे तो 2। तो यहां से मिल जाएगा हमको 3/2 इज ग्रेटर देन इक्वल टू n1 n2 n3 और n4 टू दी पावर क्या हो जाएगा 1/4। तो आप लिख सकते हो कि n1 इंटू n2 इंटू n3 इंटू n4 ये किसके इक्वल होगा, ये हो जाएगा बच्चों लेस देन इक्वल टू 3/2 टू दी पावर क्या हो जाएगा 4। इसको आप लिख सकते हो सिंपली 81/16 के इक्वल है। ये क्लियर है। अब कह रहा है कि इन सभी का प्रोडक्ट लेस देन इक्वल टू 81/16 है। यहां सिंपली इसी का वैल्यू है ये 81/16। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, कह रहा है कि इन सभी का प्रोडक्ट या तो 81/16 है और नहीं तो उससे छोटा है। तो इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना मिल जाएगा बच्चों, मैक्सिमम वैल्यू मिल जाएगा सिंपली 81/16। यानी आप बोल सकते हो कि 1 प्लस ए इंटू 1 प्लस बी इंटू 1 प्लस सी और इंटू 1 प्लस डी, इसका मैक्सिमम वैल्यू कितना होगा, ये होगा 81/16। सो आई होप आपको ये मैनिपुलेशन समझ में आ गया होगा। सो थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो। If you like the video, do subscribe the channel and share the channel with your friends.